बर्न या रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। देखिए आप लोग जो हैं पढ़े होंगे कि ऐसा किस रंग का प्रकाश जो है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। यहाँ बोल रहा है, क्या घुला के पूछा जा रहा है आपसे कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद बीच सबसे कम झुकता है। तो लाल का जो होता है वो सबसे कम झुकता है, बैगनी सबसे ज्यादा झुकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे कम विचलन लाल का होता है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का होता है। ये यदि प्रिज्म है, आप लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ के बाद इसको आप एक सीधी रेखा जरूर बना दीजिएगा स्केल से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अब यहाँ से फट के को खींचना है, 7 को खींचना है ऐसे करके। ठीक है, मैं तो 4 को ही खींच रहा हूँ, लेकिन आप लोग को खींचोगे 7 को खींचोगे, ये इस तरीका से है ना। यहाँ से ऐसे खींचना है, यहाँ से ऐसे खींचना है। तो सबसे कम किसका झुकाव होता है? लाल का। आप लोग पढ़े होंगे बैजानी पिनाला, बैजानी है पिनाला, सबसे ऊपर में कौन होता है बाबू मेरे? लाल होता है। यानी ये वाला जो है वो लाल है और ये वाला है जो किसका है? बैगनी है। तो सबसे अधिक कौन झुकेगा? बैगनी झुकेगा। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। और सबसे कम है जो लाल झुकता है। क्लियर? मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है? प्रश्न ही बता रहा। कुल मिला के बात इतना है कि हम लोग जो कुछ भी वस्तु को देखते हैं अपनी आंखों से, तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो रेटिना पर बनता है तो कैसा बनता है? क्या वो वास्तविक होता है? क्या वो आभासी होता है? अगर आभासी होता, पहले सोच के देखिए कि यदि आभासी होता तो क्या हम लोग आभासी को पर्दे पर उतारा जा सकता है? नहीं, तो हम लोग देख भी नहीं पाते। तो इसका मतलब एक बात होता है कि कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो आभासी तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो देखिए आभासी और आभासी तो कभी होगा ही नहीं आंसर, यानी ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। जब भी होगा जब ये दोनों हो सकता है कि वास्तविक है। तो वास्तविक सीधा होता है? नहीं, वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक तो सीधा होता नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है? बी होने वाला है आंसर। क्लियर बच्चा? निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी समतलोत्तल लेंस, सी अवतल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। अब एक बात बताइए, आप लोग पढ़े थे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ निकट है बाबू मेरे, तो कुछ हो जाएगा अवतल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी। एकदम खड़े खड़े सवाल मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब विश्वास रखिए यही सब सवाल आने वाले हैं, दूसरा कुछ नहीं है। मैंने 10 सेट अपने तरफ से तैयार किया है, साइंस का 10 सेट। 10 सेट का मतलब हो गया कि लगभग जो है 800 क्वेश्चन के आसपास। साइंस से बहुत है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजनल सवाल है। देखिए बोला, हमारे जो फिजिक्स का 10th का जो बुक है उसमें विद्युत धारा से संबंधित नापने के लिए टोटल 3 मीटर का प्रयोग किया गया है।